भगवान श्री राम इतना मुस्कुराए, हे जानकी देखो, आपके पिता विदेही राज जनक ने मुझे इतनी सुंदर कन्या दान कर दी, इतना दान दहेज दे दिया, लेकिन मैंने राजा जनक को दाएं पैर का दाएं अंगूठा धोने को दिया था विवाह में, पूरा पैर भी अपना धोने को नहीं दिया। लेकिन आज केवट भैया दोनों चरण धोएंगे। हम कुछ बोलने वाले, हे लक्ष्मण देखो, विवाह के बाद एक चरण की सेवा तुम्हारी, एक चरण की सेवा जानकी की, लेकिन आज दोनों चरणों को केवट धोएगा। हम कुछ बोलने वाले, प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पैर से खड़े हैं इसका भी है कष्ट। हे भैया केवट अब तो पार कर दो, समय भी होने वाला है ना, पार कर दो। केवट कहता है ठीक है प्रभु, पहले आप पार कर दो कुछ लोगों को। राम जी ने कहा मैं किसको पार कर दूं, मैं तो खुद पार होने के लिए खड़ा हूं। बोले मेरे पितर जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से गंगा के घाट पर अटके हुए हैं, इन्हें मोक्ष नहीं मिला। हे रघुनंदन रघुराई, आप मेरे पूर्वजों को पार कर दो, फिर मैं आपको गंगा से पार कर दूंगा। पितरों को पार करा लिया, फिर जाके नाव आई। अब केवट ने नैया में राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता मैया को बिठाया। अब नाव चलाना प्रारंभ किया केवट ने। बीच गंगा जी में जब नाव ले गया तो केवट नाव चलाना ही भूल गया, उल्टी सीधी चलाने लगा। भगवान ने देखा ये तो बड़ी गजब की नाव चला रहा। भगवान ने कहा केवट भैया जरा नाव तो ठीक से चलाओ, अगर ऐसी नाव चलाओगे तो 14 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, यही गंगा जी में सरपट स्वाहा हो जाएगा हमारा। केवट कहता है सरकार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पार करो तो आप, डुबाओ तो आप। अब केवट की नैया राम जी के भरोसे। अब जितने लोग चाहते हो कि राम जी गंगा से साकसल पार हो जाएं, उतने लोग खड़े होके नाच लेना। कहते हैं देखो, कहते हैं जो भगवान श्री राम के पार होने की लीला में अपने दोनों हाथ की नैया बनाकर नाचता है, उसकी मृत्यु के समय में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापा की स्थिति बड़ी खराब होती है। बुढ़ापे की बोले जब आंख पर पड़ेगा जाला, इस नाक से बहेगा नाला, वो लाठी से पड़ेगा पाला, इस जरा जिंदगानी में। बुढ़ापे की दशा है, चाहे आप हो या हम, बुढ़ापा तो एक दिन सबको आना है। इसलिए इस अभिमान में मत रहो कि हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, एक न एक दिन तो जाना सबको। इसलिए अगर हम भगवान के पार होने की लीला में नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, तो ये पक्का है कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो हमें कोई कष्ट होने वाला। इसलिए राम जी पार होंगे तब राम जी हमें पार करेंगे। इसलिए जब राम जी पार हों तो खड़े होके गंगा से राम जी को नाच के पार कर देना। और राम जी पार तो समझ लेना हम भी पार। बोलो गंगा मैया की। आइए, भगवान श्री राम को केवट पार करता है तो झूमता है, नाचता है और क्या कहता है कि मेरी नैया में, क्या कहता है जरा हम भी कहें दोनों हाथ उठा के। अगर आप लोग नाचे नहीं ना तो बगल वाले की कसम है आपको। अब बगल वाला खुद कहेगा, कसम रखी हुई है। चलो आओ बड़े भाव के साथ प्रभु को पार करें, भगवान को पार नाच के झूम के करेंगे तो हमारे मृत्यु के जितने कष्ट होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। सभी गाएं, ओ के मगन नाची रहा केवट अपनी नाव में, दो वनवासी आए आज मेरी नाव में, दो वनवासी आए आज मेरी नाव में, दो वनवासी आए मेरी नाव में। भाव के साथ, भाव सबसे बड़ा है। दोनों हाथ उठा के नैया बनाते हुए, झूमते हुए
देखो हमारी कोई नाची या ना नाची, हमारी रानी दीदी वो सबकी भरपाई कर देती, लेकिन बच्चों को बस नहीं नचाना है, इस डिपार्टमेंट के लोगों को नचाना है। ये जिम्मेदारी रानी दीदी की है। दोनों हाथ थकड़ाओ के साथ। बोलो गंगा मैया की। गंगा से पार होंगे तब हमें भवसागर से भी पार धीरे धीरे लगा देंगे। इसलिए कहते हैं भगवान का भजन भगवान की कथा से बड़ा होता है। इसलिए भाव के साथ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा।
अभी 20 की स्पीड पे कर रहे थे ना, अब 80 की स्पीड में भगवान को पार करेंगे। वो मेरी नैया में, वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नौका में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नौका में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, नैया में हो, नैया में मेरी नौका में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया मेरा राम, गंगा मैया धीरे बहो, नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया मेरा राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की, जय हो, नर्मदा मैया की, सरयू मैया की, जय हो, पूर्वेश्वर महादेव की, जय हो, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकोच यह कछु नहीं देना। भगवान श्री राम ने देखा कि केवट ने हमें पार कर दिया, लेकिन हमारे पास उतराई में देने के लिए कुछ भी। तो माता सीता ने देखा पत्नी कैसी होनी चाहिए, बोले जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात, सिए ही अपे की जाने निहारी, मणि मुदिरी मन मुदते उतारी। तुरंत माता जानकी ने रत्न जड़ित मुद्रिका निकाली, प्रभु को दी, भगवान केवट को देने लगे। केवट चरणों में गिर पड़ा, नाथ आज मैं काहे न पावा मिटे दोष दुखदार, मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। और क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे केवट आप वैसे केवट में अंतर इतना है कि मैं लोगों को नदी से पार करता हूँ और आप अपने भक्तों को भवसागर से पार करते हो, तो हो गए ना केवट। तो मजदूर नहीं, मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह नहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं आपसे नहीं लूँ, भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं, लेना पड़ेगा। अब केवट ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो वहां दे देना। बोले कहां? केवट की बात अच्छी लगी तो ताली जरूर बजाना। केवट ने कहा प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो वहां दे देना, मैं यहाँ नहीं ले सकता। भगवान ने कहा कहां दे दूंगा? केवट ने कहा खुद को ऋणी समझते हो प्रभु। केवट ने कहा कि खुद को ऋणी समझते हो प्रभु, तो ऋण अपना वही चुका लेना। मैंने तुमको पार किया प्रभु, मुझको पार लगा देना, मुझको पार लगा देना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान ने केवट को आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। यहीं पर वाणी को विराम। कल कथा का विश्राम दिवस है, कथा का अंत तो कभी होता नहीं। आज यहाँ विश्राम तो कल उसलापुर में प्रारंभ, चार भाठा में प्रारंभ, कहने का भाव। कल कथा विश्राम होगी और विश्राम दिवस की कथा में कल भगवान शंकर का और पार्वती जी का विवाह होगा। क्योंकि कल है क्या, जरा जोर से बोलकर बताओ। महाशिवरात्रि, इसलिए कल सबको डोंगरिया भी जाना है, महादेव को प्रणाम करने के लिए हम भी जाएंगे। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, कल महाशिवरात्रि को जितने लोग हो सके उतने लोगों को व्रत करना चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और महादेव को रुद्राभिषेक करना चाहिए। कल तो कार्यक्रम भी है 4 पहर रुद्राभिषेक का, और कल झांकी के साथ सुंदर भगवान शंकर पार्वती जी आएंगी, बढ़िया सुंदर तांडव और शांति का विवाह भगवान का यहाँ से मनाया जाएगा। और कल इस बेटी की विदाई भी है।
देखो गांव की नॉर्मल बेटी की विदाई होती है ना तो पूरा गांव खिचड़ी देता है। मैं भी आपकी धर्म की बेटी हूँ, 5 दिन तक भगवान की कथा सुनाई है, हुई ना बेटी? इसलिए कल बेटी की विदाई भी है। इसलिए पार्वती जी के विवाह में जिसको जो दान पुण्य करना है, सोना चांदी साड़ी धोती पायल बिछिया, क्योंकि सुहाग दान करने से और महाशिवरात्रि का तो बहुत बड़ा महत्व है। महाशिवरात्रि को दिया हुआ दान, सुहाग दिया हुआ सुहाग का दान स्त्री को कभी वैधव्य के मार्ग पर नहीं ले जाता है। उस स्त्री का सुहाग सदा अमर होता है। ये सुहाग का समय महाशिवरात्रि का पावन पर्व मिला है, ये सौभाग्य है हमारा। इसलिए सबको भाव दिखाना है और इस बेटी की विदाई में जिसको जो दान पुण्य करना है, सोना चांदी हीरा मोती खेत खलिहान घर द्वार, वो भी दान कर सकते हैं। यहाँ सब दरबार खुला है, गुड़ शक्कर जिसको जो देना है बोलो हनुमान जी महाराज की यही प्रवाणी प्रोग्राम। कल सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। क्यों? क्योंकि अगर आपने 4 दिन कथा नहीं सुनी कोई बात नहीं, 5वें दिन कथा सुन लेते हो तो 5वें दिन की कथा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल सभी लोग भाव के साथ सुंदर झांकी, और झांकी की जिम्मेदारी रानी दीदी के ऊपर है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे, गण बनेंगे, सखियां बनेंगी, शंकर पार्वती की झांकी। बोलिए महादेव भगवान की। महाशिवरात्रि के व्रत की महिमा सभी लोगों को महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। बोलिए पूर्वेश्वर महादेव की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की। आइए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद रामचरितमानस की आरती। लेते जाना रे, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 थोड़ा 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 रे, थोड़ा 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 रे, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा।
सत्य सनातन धर्म की जय हो। परश्वरा धाम की जय हो। जय जय श्री श्री राम। सीताराम। बोलिए पुरेश्वर महादेव की जय। आप सभी से आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। आरती में सभी सम्मिलित हों। बच्चे थोड़ा दूरी बना लें क्योंकि दूर से ही हाथ जोड़ करके आरती में सम्मिलित हों। हमारे सभी आए हुए अतिथि पास में आ जाएं। माताएं लोग भी दूरी बना करके आप सभी माताएं हेलो हेलो क्रमबद्ध 2-2 मिनट रखना और पीछे वाले को देते जाना, बच्चे को दूर रखना। लखन सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय।